ही पूछना ठीक है बेटा, याद है ना मंजीरा और गले में घंटी? तीर्थ, है। हाँ सर हाँ, यार। मम्मी को बोल देना कि सर मेरी बारात निकालने वाला है, तू भी आगे चलना। मम्मी भी खुश होगी। और बोलना गले में घंटी, हाथ में मंजीरा। चलो बेटा, अपन आगे चलेंगे। बुक तो कौन से पेज पे है तीर्थ भाई? 67 से बाकी है। 67 से बाकी है। बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? हाँ सर पढ़ता हूँ। पढ़ना भाई, कोई डाउट वीडो तो निकालना मेरे लिए। तू की बच्चा पढ़ती है तू? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ सर। गुड। चलिए, लेक्चर नंबर कौन सा है तीर्थ बेटा आज का, ये चैप्टर का? 5वां। बराबर ना? नहीं है। कल बेटा हमने इनकम मेथड वो देखा ना? हाँ बच्चा क्रिश? हाँ सर, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर भी हो गया। ठीक है, तो लेक्चर नंबर कितना बताया? 5। हाँ सर। सर छठा लेक्चर है, 5वां नहीं। एक क्रिश सुबह सुबह झूठ बोलता है। छठे ओ, हो। हाँ 6 बराबर 6 थे। क्रिश भाई चाय पीता है कि नहीं? हाँ सर पीता हूँ। मैं भी 4 कप पी के आया हूँ, 4 रोटी खा के आया हूँ। सुबह मंदिर भी गया था आज तो मलाडिस। वहां से वो हमारी छोटी बच्ची है ना कौशल की, वो हाँ सर। ध्रुवी, उसको खांडवी पसंद है, तो वो आते आते खांडवी भी लेके आया। मेरे को अच्छा लगता है जब भी अपन काम करते हैं ना अपने लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरे के लिए भी करने का, रास्ते में जितने मिलते छुट्टा लेके जाता हूँ, उनको पैसा देता हूँ, बड़ा सुकून महसूस करता हूँ। चलिए बेटा, बेटा सवाल का नाम है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। एक क्रिस 4 बार चिल्ला। Difficulty in measuring national income. Difficulty in measuring national income. Difficulties in measuring national income. Difficulties in measuring national income. ये सवाल जरा 10 मिनट सुनना, मैं ओरली बात करूंगा, पहले डिस्कशन करूंगा, फिर पढ़ा लेंगे अपन। बेटा नेशनल इनकम भारत में कौन सी मेथड से गिनी जाती है? कल बताया था। एक्सपेंडिचर। इनकम। चलिए भाई बोलिए। आउटपुट एंड इनकम। गुड। कौन बोला? लास्ट किसने बोला बेटा? गुड, करेक्ट आंसर। हाँ कौन बोला? जरा जरा बराबर बोलिए ना। स्तुति स्तुति। स्तुति। गुड बेटा। अरे कल ही तो सिखाया है क्रिश, पेज नंबर 66 देखो। हाँ सर। लास्ट पैराग्राफ, CSO। In India we follow 2 methods together, output method and income method। तीर्थ भाई तूने पढ़ा था क्या? हाँ सर मैंने बोला लेकिन आवाज कम सुनाई दिया होगा। बोलो। इसने बोला आवाज कम सुनाई दिया। क्रिश तेरे को सुनता है क्या इसकी आवाज? हाँ सर, का धीरे से बोला वो। चलो मान लिया भाई। तो भारत में एट अ टाइम 2 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है उसको आउटपुट मेथड में लेते हैं, और जो सर्विस होता है उसको इनकम मेथड से लेके गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा हम कवर करने का भारत में प्रयास किया है। बेटा डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती है नेशनल इनकम गिनने में, जरा आप विचार कीजिए। एक तो आपको सबको मालूम ही है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो डबल काउंटिंग का आ ही सकता है। बेटा ब्रेड की इनकम को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए क्रिश?
नहीं सर। हाँ, यस और नो? अच्छा, फ्लोर को लेना चाहिए कि नहीं? यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। देखो, ये यस और नो में आपको मैं उलझा देता हूँ। मैं बोलता हूँ लेना चाहिए। कैसे? सुनिए बेटा, पूरा फ्लोर ब्रेड के लिए थोड़ी जाता है। हिंदुस्तान में तो हम लोग आटे की रोटी बनाते हैं बेटा, हम लोग ब्रेड खाते ही नहीं। ऐसे भी हम लोग जैन लोग ब्रेड खाने का पसंद ही नहीं करते, खाते भी नहीं है। हम लोग के तो शास्त्र में बोला पाप भी लगता है, लेकिन मैं खाता हूँ, ये पता लगे। मुझे ये, हम लोग तो बेटा गर्मा गर्म फुल्का खाते। गर्मा गर्म देखा क्या? वो ऐसा रोटी फूलता है ना, ये तीर्थ। हाँ सर। मम्मी को देखा है क्या? ऐसा रोटी ऐसा वो गैस पे चूल्हे पे डालते हैं, ऐसा रोटी फूलती है। हाँ सर। अच्छा, ऐसे फूलती है तो देखना मम्मी उस पर टपली मारेगी, हट। हाँ सर। कि ज्यादा फूलने का नहीं। ये जीवन में याद रखना, रोटी भी बहुत सिखाती है। बेटा ज्यादा फूलेगा ना तो उसको टपली मार के मम्मी बिठा देती है, और फिर उसको शांत करके उस पे घी लगाती है कि सॉरी तेरे को टपली मारा ना, अलग घी है, घी है। देखा है क्या? हाँ सर। लेकिन ये खोपड़ी में तेरे बात आई थी क्या? मैंने बोला ऐसा? नहीं सर। हाँ, मम्मी को बताना। सब मेरी बातें करने का उनको भी अच्छा लगेगा। वो सुना है क्या मेरा वो 3 वाक्य? लड़की आती है, हाँ वो वाला राशि बन। हाँ सुना है, नहीं सुना है। नहीं सुना है? फिर तेरे बाजू में कोई है तो उसको बोल झापट मार तेरे को। वो ये क्या, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी आजू बाजू को बुला क्या? नहीं सर। तो नहीं। मारो। चलिए, तो बेटा हम लोग तो फ्लोर को ही कंजम्पशन कर लेते हैं, मतलब उसकी रोटी बना के। द पार्ट ऑफ द फ्लोर इज नॉट गोइंग फॉर ब्रेड। और हिंदुस्तान में तो ज्यादातर फ्लोर की रोटी बनती है बेटा। हिंदुस्तान में ब्रेड खाने वाले बहुत कम है। अमेरिका में लोग ब्रेड खाते हैं तरह तरह की, वहां फुल्का बनाने का किसी के पास टाइम नहीं है। आज भी हम लोग हिंदुस्तानी लोग गर्मा गर्म फुल्का बनाने का, और आपकी मम्मी बड़े प्रेम से आपको खिलाती है, एंड दिस इज द रियलिटी। तो मुझे ये बोलना है, फ्लोर को नेशनल इनकम में गिनने का कि नहीं? क्रिश बाबा, हाँ सर। अल्फिया, यस सर। हाँ, मतलब क्या, जहां फाइनल कंजम्पशन होता है वहां गिनने का, दैट्स इट। इफ इट इज द फाइनल कंजम्पशन मींस यू मस्ट टेक इन द नेशनल इनकम। तो बस यहीं पे डिफिकल्टी है कि सर फ्लोर इधर भी कंज्यूम होता है, फ्लोर फिर ब्रेड में भी जाता है। अरे ब्रेड क्या, ब्रेड में से सैंडविच बनता है। अपन ने वो सैंडविच का भी जात बोला था ना, कितना सारा मेरे को सुना था आप लोगों ने, सैंडविचेस। और आगे भी वो ग्रिल सैंडविच ने, वो क्रिश, तरह तरह की। तो कहाँ हाँ रुकेगा सर। ये गाड़ी? तो कहाँ नेशनल इनकम में लेने का आपको डाउट आएगा? whether you consider flour as the final consumption, bread as the final consumption, sandwich as the final consumption, grilled sandwich as the final consumption, लफड़ा है बेटा। मैं आपके सामने क्या डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा? सवाल डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब सवाल क्या है? डिफिकल्टीज यस, डिफिकल्ट। मेजरिंग नेशनल। हम आपके सामने नेशनल इनकम जब गिनते हैं तब ये डिफिकल्टीज आती है कि कहां से इसको रोके और कहां तक आगे जाने देवे। कोई बोलेगा फ्लोर पे रोको, कोई बोलेगा ब्रेड पे रोको, कोई बोलेगा सैंडविच पे रोको। आर्या समझती है बेटा? हाँ सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी लेक्चर चालू हो गया, जरा अभी यस नो में निपटाओ। अक्षत भाई सुनता है बेटा? आरती बेटा सुन रही है? हाँ सर। आरती, राधे राधे सर। राधे राधे। सुनता है बेटा बराबर? हाँ सर। डबल काउंटिंग एक डिफिकल्टी है। आप खुद देख लीजिए, मेरे एग्जाम्पल में से आपको मजा आएगा। इतना गहराई से बुक में नहीं लिखा है। डबल काउंटिंग शुड नॉट हैपन, वो बोल देता है देयरफॉर टेक फाइनल गुड्स, डोंट काउंट इंटरमीडिएट गुड्स।
इंटरमीडिएट गुड्स को लेने का नहीं, फाइनल गुड्स को लेने का। अच्छी बात है ना सर, लेकिन डिफिकल्टी है बेटा। अपना आज का डिस्कशन ही डिफिकल्टी पे है। बेटा एक मैंने कहा था ट्रांसफर पेमेंट, यू नो ट्रांसफर पेमेंट, मानिया 1000 रुपया लाई थी तो राखी का, मुझे याद है। हाँ मेरे को बराबर याद रहता है मेरे को कमीशन मिलेगा तो मैं फिर छोड़ देगा, जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक पकड़ के रखेगा। बेटा देयर इज अ ट्रांसफर पेमेंट, राखी को छोड़ दे, लेकिन पेंशन मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेकार लोगों को गवर्नमेंट पैसा देती है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं मालूम है, ये पेंशन वगैरह गिनना चाहिए नेशनल इनकम में। कुछ लोग बोलते हैं नहीं गिनना चाहिए। तीर्थ भाई पेंशन का मतलब मालूम है क्या बेटा? हाँ सर। आदमी रिटायर हो जाएगा फिर उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। हाँ पैसा मिलता रहेगा जब तक वो जिएगा तब तक। तो कुछ लोग बोलते हैं इट शुड नॉट बी टेकन इन द नेशनल इनकम, क्योंकि वो काम नहीं करता है उसको ऐसे ही पैसा मिलता है। तो कुछ लोग आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं तीर्थ मालूम है, कि इन लोग ने आगे काम किया था ना, उसका पैसा अभी चुकाया जाता है। मतलब उन्होंने काम किया था। मतलब उसको काम का पैसा मिल रहा है, फोकट में नहीं खा रहा है वो। बोलने के लिए पेंशन फोकट में है। आप सोचो आर्ग्यूमेंट्स अच्छा है सब, कि उन्होंने पहले काम किया तभी उसको आज बैठे बैठे रोटी खाने को दे रहे हैं आप लोग। बेटा हमारे गांव में ना ये सुनने को मजा आएगा। वो किसान का तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास बहुत ऊंचे बेल थे, 6 फुट ऊंचे बेल, मेरे हाइट के, सोलो और तगड़े। बेटा वो बेल ने उन लोगों को बहुत मदद किया, और इतना उनका प्रोडक्शन आता था ना खेत में, तो नया खेत लिया, आगे बढ़े बहुत। मतलब उन लोगों ने 10-20 साल में तो बहुत प्रगति की, और उसका पूरा जो क्रेडिट गया ना वो बेल को गया। अब देखना वो किसान बूढ़ा हुआ, बेल भी बूढ़ा हो गया तो होना ही। तो किसान ने एक बात उनके बच्चों को बता दिया कि ये बेल को अपने खेत में छोड़ देने का, जितना जो खाना है खाने देने का, और उसके पास से काम लेने का नहीं। जीवन में सीख लेना बेटा, बहुत बड़ी बात है। तीर्थ बेटा हाँ सर। बेल को खुला छोड़ दो खेत में, जो खाना है जितना खाना है खाने दो, और इसको कभी रोकने टोकने का नहीं। क्योंकि ये बेल के वजह से आज हम लोग इतने पैसे वाले बने हैं, ये 2 बेल की वजह से बने हैं। और इसको छोड़ दो इनको, और इसके पास से अभी काम नहीं लेने का। इसको बोलते पेंशन क्योंकि वो बेल ने भी बहुत मदद और मेहनत किया था बेटा। हम लोग क्या एक दूसरे का उपकार भूल जाते हैं। मैंने ये बात इसलिए रखा कि देखो वो किसान की पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन उसकी सोच देखो, बहुत फर्क पड़ता है बेटा। और इसी इंसान को मैं कहता हूं ये पैसे वाला है, ये इंसान बड़ा है। अदानी अंबानी का इसके सामने कोई मुकाबला नहीं हो सकता बेटा। आपको खुद को लगेगा देखो ये इंसान सचमुच पैसे वाला है। मेरा मुद्दा ये था पेंशन, मतलब रिटायर होने के बाद पैसा मिलना। वो बैल रिटायर हो गया फिर भी उसको खाना मिल रहा है। मेरा मुद्दा कुछ, और आपके जीवन में भी कुछ अच्छी बातें भरने का मेरा इरादा होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं पेंशन को गिनो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं गिनो। अल्फिया तू क्या बोलती है? सर नहीं गिना। तीर्थ भाई सर मत गिनो। बेटा उसने काम तो किया है ना, फोकट में खा रहे क्या वो? सर लेकिन किया था ना पहले ये तो साल। उसका उतना पैसा तभी कम दिया ना उसको, इसलिए तो उसको पेंशन दिया जाता है। आपका पगार जो होता है ना बेटा, वो उसी प्रकार एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है आगे चल के आपको पेंशन देना पड़ेगा। पेंशन कोई आपको भीख नहीं है। आपका पगार जो होता है ना, थोड़ा उन लोग जानबूझ के कम कर डालते हैं, क्योंकि उसको मालूम है
कि लास्ट में इसको इसका पैसा रिटर्न करने का है। तो वो एक प्रकार का एडजस्टमेंट करके सैलरी नक्की करते हैं। आप ही का पैसा देता है, कोई आपके उपकार नहीं हो रहा है। तभी का पगार उन लोग जानबूझ के थोड़ा कम कर डालते हैं, क्योंकि उसको मालूम है लास्ट में इसको बैठा बैठे खिलाने का। टू द पॉइंट, दिस इज डिफिकल्टी। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपके दिमाग में एक डाउट पैदा कर रहा हूं बातों में से, एंड दिस इज कॉल्ड डिफिकल्टी। बेटा अनपेड सर्विस, अलका चिल्ला। अनपेड सर्विस। बेटा जरा कभी सोचा है क्या, आपकी मम्मी आपको कितना सुबह देखो चाय नाश्ता ये वो सब तैयार करके रखते हैं। आपका लेक्चर होता है तो भी आपको 8 बजे का लेक्चर है एचएम का, तो कैसा कुछ लोग तो खा पी के बैठते होंगे। डिंकी, यस सर। दिया बहन जी, यस सर। खा पी के बैठते कि खुद का नाश्ता चाय पानी खुद बनाते हो? नहीं सर। नहीं सर। मम्मी बना के देती है ना? नहीं, तो लेक्चर के बाद होता है। मगर बनाता कौन है? मुद्दे की बात करना। मम्मी। मम्मी ऐसे, मैं मुद्दा पे आ रहा हूं। भूखी बैठी है तो मैं तेरे को खाने को बुलाने वाला नहीं हूं, समझा? मुझे इतना ही बोलना है। कभी आपने सोचा कि बंद के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में अपन मम्मियों को मदद करें और मम्मी पापा को बोले आप लोग बैठो, हम आपको बना के अपने हाथों से खिलाएंगे? यस सर। ये जिंदादिली तुम में किधर है? ये तो एचएम को बोलना पड़ता है। यस सर। हाँ अच्छी बात है, गुड, अप्रिशिएटेड। ये डिंकी सुना क्या? हाँ सर। हाँ, बस खाली बैठे रहो मोबाइल में मुंह डाल के और चेट चेट करो पागलों का। मुझे ये बोलना है, मम्मी को आप पेमेंट नहीं करते हो, लेकिन कभी सोचा है क्या, ये भी तो आपके लिए। मैं अपना फोटो बड़ा कर देता हूं ताकि आपको मेरा फोटो देखने का अच्छा लगे। कभी सोचा है क्या मम्मी कितना काम करती है? बेटा उसकी सर्विस को कुछ लोग बोलते हैं नेशनल इनकम में गिनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शी इज गिविंग सर्विस, शी इज एडिंग समथिंग, क्रिएटिंग यूटिलिटी। लेकिन एक ही बात पे अटक है, क्योंकि पैसा नहीं है तो उसको गिनने का नहीं, क्योंकि नेशनल इनकम का डेफिनेशन बोलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी नहीं बोलता है, तो इसको नहीं गिना जाता है। लेकिन यहाँ डाउट है कि हकीकत में बेटा मैं सच बताता हूं, पैसे से नहीं, अपन अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा भगवान खुदा का नाम लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसमें जितना आदमी को खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है ना, पैसा जमा करने से कभी नहीं मिलता है, पढ़ाई करने से कभी नहीं मिलता है। आप अच्छा काम करिए, अच्छा पढ़ के। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिया, अरे मगर अच्छा काम कौन करेगा फिर? खाली पढ़ने से क्या फायदा? जीवन में उतार, हमको जीवन में उतारना नहीं है, मेरा सब अपने मेरी बातों का उपयोग करना जीवन में, बहुत फर्क पड़ता है। तो मम्मी की सर्विस को भी लेना चाहिए, अनपेड सर्विस कोई भी हो। बेटा मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग लोगों की सेवा करने निकलते। मैं एक अच्छी बात अभी रख रहा हूँ, आउट ऑफ टॉपिक है मगर इसके साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में ये मेरा वाक्य याद रख लेना, अल्फे रिपीट करना, ये लिखता हूँ। यस सर। चिल्ला बेटा। स्टोरी टेलिंग। जानबूझ के रुका हूं कि तुम्हारे दिमाग पे इसका असर पड़े। अल्फिया 2 बार और। स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। ये शब्द मैंने जर्मनी से सुना है, उसकी एक चैनल आती है DW, आप लोग भी कभी कोशिश करना, इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बेटा मैं सच बोलता हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को वहां से मिला है। मेरे को जरा भी ऐसा बोलने में वो शर्म महसूस नहीं होता है। जिसके पास से अच्छा सीखने मिलता है ना बेटा, उसका उपकार मानने का, कभी उसको अपन डिलीट नहीं कर देने का कि अपना आगे करो, नहीं नहीं नहीं, मजा भी नहीं आएगा।
बहुत नीचा बन जाएगा। बेटा स्टोरी टेलिंग क्या है, सब लोग जीवन में उतारना, अगर जो आपको कहीं आज नहीं तो कल, मगर मैं तो बोलता हूं उतारना ही चाहिए। बेटा इन लोग का क्या मतलब है स्टोरी टेलिंग का, सुनो। एक महीने के अंदर एक बार आप किसी बुजुर्ग के पास कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे बिठाइए। वो ओल्ड एज पर्सन के पास जाइए, उसको उसका मनपसंद का कुछ खाना भी लेके जाइए, उसके साथ सिर्फ बातें करिए और उसके कुछ अनुभव सुनिए। उसको बोलने दीजिए। बेटा आज मैं सच बोलता हूं, हमारे घर में भी देखना बुजुर्गों की आवाज कहीं ना कहीं बंद हो गई है। पूछ लेना, अपने घर में भी देख लेना, जैसे वो कहीं ना कहीं अपना प्लेस ढूंढते, स्थान बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है। क्योंकि एक एज होने के बाद है ना, हम लोग ऑटोमेटिक, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए ना, जिसका उपयोग होता है उसी से बात करते हैं। और ये जर्मनी ने मुझे सिखाया स्टोरी टेलिंग, कि महीने में एक बुजुर्ग के पास जाइए, फोन से बात कीजिए। कभी मान लो आपके कोई दूर रिश्ते में, महीने में 2 घंटा कोई भी बच्चा निकाल सकता है। बेटा अच्छी बात लगे तो आज से ही चालू कर देना, क्योंकि मैंने कल नहीं देखा। अरे कभी तुम भी बुजुर्ग बनोगे बच्चों, तुम्हें भी कोई नहीं बुलाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी बच्चा। फैक्ट बोलता हूं, हम लोग ने हमारे बुजुर्ग जो भी है, मैंने रोज नहीं बोला, महीने में। और बेटा जो उसको नहीं पहचानते ना, उसके पास भी जाइए। बाजू के बिल्डिंग में कोई है तो सामने से चले जाइए, वो ना नहीं बोलेगा, देख लेना। क्या आपको क्या कुछ लेना है? पहली बात, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, शर्त देखो मेरी। उसके पास जाएगा, बैठेगा, उसकी बातें सुनेगा, उसके लिए हो सके तो कुछ खाना लेके गया, जो भी आपकी ताकत है। 5 रुपए का सिंग चना लेके गया, बिस्किट का पैकेट लेके गया, नो प्रॉब्लम, प्लीज नॉट काउंटेड दैट। लेकिन उसको आप दिल से सुनिए, उसकी 5-15 मिनट सेवा करिए। अरे बहुत फर्क पड़ेगा बाबूजी, बहुत सुकून मिलेगा। फर्क पड़ता है जीवन में। लेकिन हम लोग ने कभी ये काउंट ही नहीं किया। हम लोग यही चाहते हैं बस, कैसे मालूम क्या चमक धमक की दुनिया में हम लोग उलझ गए हैं। अरे मैंने ये नहीं बोला कि चमक धमक की दुनिया मुझे नहीं चाहिए, लीजिए ना। मैंने आपसे महीने में 2 घंटा मांगा है। मेरा चाहे तो मैं स्कूल कॉलेज में इसका कानून पास करा दूं कि जो ये करेगा उसको 10 मार्क दिया जाएगा अपने मार्क लिस्ट के अंदर। देखो सब लोग, तुम लोग भागेंगे चूहे की रेस में, क्योंकि तुम लोग को मार्क से मोहब्बत है। लेकिन मेरा महत्व ये था कि ये बुजुर्ग लोगों की सेवा, उसके साथ बात करना। बेटा कोई बुलाता नहीं आज उसको, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा लगे शुरू कर डालना, हर महीने 2 घंटा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब वो आपको कहेगा, देखना उसमें से बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। फिर तो भाया कैसा लगा? तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा, एचएम का लेक्चर ही कुछ दे सकता है, बाकी किसी के बाप की ताकत नहीं है कि ऐसी बात हिम्मत से कर सके। और लेक्चर में देता हूं, देखते हो लगेगा साला शेर दहाड़ रहा है। क्या बोला? शेर दहाड़ रहा है। ये लेक्चर की ताकत होती है हमारी भी। और हम लोग चाहते हैं बच्चे अच्छे बने। बेटा खाली मार्क्स लेके क्या भिखारी बनेगा? मार्क्स का भिखारी साला। मार्क्स चाहिए, लेकिन सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए, पहले मेरिट्स होने चाहिए। जीवन में कुछ मिला नहीं, मार्क्स लेके क्या करेगा भिखारी? ये बात एक बार जीवन में डाल देना, उनके आशीर्वाद से तू इतना आगे बढ़ जाएगा ना, तू लाइफ टाइम मुझे याद करेगा और मुझे सैल्यूट मारेगा कि नहीं सर, बात में बहुत दम था आपकी। लेकिन हम लोगों को क्या है, कोई सिखाता नहीं है। और मैं तो दहाड़ने वाला इंसान हूं, मुझे मालूम है मैं प्रभाव डाल सकता हूं लोगों के ऊपर। और इसलिए अब मेरा चेहरा बड़ा रखा, स्क्रीन को मोटा कर दिया है। देख एचएम को पास से, बहुत फर्क पड़ेगा। टू द पॉइंट बेटा, उसकी सर्विस को लेना चाहिए। स्टोरी टेलिंग को खत्म करता हूं, जर्मनी से बाहर निकल जा,
हिंदुस्तान में आ जा, मलाड में आ जा भाई, जिंदगी तेरी इधर ही जाएगी। ओ कृष भैया, हाँ सर। हाँ, ओ चिरंजीवी, ये तो साला यूपी का आदमी बोलेगा ही नहीं। यस सर। हाँ, कैसा लगा स्टोरी टेलिंग? सही था सर। हाँ, अरे कैसा लगा पूछ रहा हूँ। अच्छा था सर। हाँ, जरा चालू कर देना बेटा, हो सके तो। अच्छी बात है ना, करेगा तो। हार्दिक महाराज। यस सर। यस सर। बोलते ही नहीं है मेरे से, जैसे रूठ के बैठते हैं। यस सर। बात नहीं करना है। रिया बहन जी, कैसा लगा? हाँ अच्छा है सर। ऐसा नहीं करने का बेटा, सबको बोल रहा हूँ। सी, मैंने मेरे जीवन में ये काम हमेशा किया है। ये स्टोरी टेलिंग तो मैंने बाद में सुना, लेकिन बेटा उन लोगों का, मैं हमारा तीर्थ स्थान जाता हूँ जिसका नाम सोनगढ़ है, भावनगर के बाजू में आया बेटा। मैं वहां लास्ट की थाली उठाता हूँ, पूरा समाज खा ले, फिर खाने का। जीवन में कुछ करने का, अपने को सोचने का, स्वार्थी नहीं बनेगा कि मैं पहले खा लूं। ऐ शाबाश। साला खाने को ही पैदा हुआ है कुत्ता। अरे तुम धर्म के स्थान पे जा रहे हो, खाने का क्यों सोच रहे हो? पहले अपना धर्म, ये मैं भले कम उधर कहता हूं, लेकिन मैंने ये नक्की रखा है। और अपने जेब से पूरे समाज को एक दिन का खाना जबरदस्ती खिला, कि वो आज का खाना तो कि मेरी तरफ से। बेटा फर्क पड़ता है, कभी करके देखिए। जब ये आपकी अच्छी कैपेसिटी बन जाए, ये सब चीजें ध्यान में रखना कि एचएम कुछ कुछ बोल के गया था। क्या कभी कभी बोलना इसलिए पड़ता है कि लोगों को समझ पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, अपने को क्या करना है? अरे बेटा कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ जीवन उसी का सफल है जो कुछ करके जाता है। थोड़े दिन पहले ये मेरा प्रोवर्ब मैंने डाला था, और 2 दिन पहले कौशल को बोला था एक प्रोवर्ब डाल, जीवन कितना लंबा है वो मत देख, जीवन कितना गहरा है वो देख। रिपीट, जीवन कितना लंबा है वो मत देख, जीवन कितना गहरा है वो देख। शाबाश। एक वाक्य जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उतार अंदर, पढ़ाई उसकी जगह पे। स्टोरी टेलिंग जर्मनी का याद रखना, और ये लास्ट वाक्य याद रखना, जीवन कितना लंबा है वो मत देख। इतनी आगे बोल, जीवन कितना गहरा है वो देख। जरा सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, आजू बाजू वाले लोगों को भी मालूम पड़े कि खाली तुम लोग बुकिश नॉलेज वाले नहीं हो। ये ताई है कि नहीं है? कुछ आवाज नहीं आया उसका आज, सोते होंगे, नहीं दिख रही है, जाने दो। नेक्स्ट, बेटा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या? भारत में ज्यादातर किसान लोग है ना, खुद बनाते खुद खाते हैं। छोटे किसान है बेटा, बहुत कम उसके पास सरप्लस है जो मार्केट में वो सेल करता है। कुछ होना भी तो चाहिए ना सेल करने को, उसके पास बहुत कम है। तो मेरा प्रश्न इधर है, वो सेल्फ कंजम्पशन करता है, प्रोडक्शन करता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? ज्योति बेटा समझता है? किसान कितना बनाया, कितना खा गया, अरे मार्केट में आएगा तो मालूम पड़ेगा ना इतना उसने बेचा है। लेकिन खुद कब प्रोडक्शन करेगा, खुद खा जाएगा बेटा, कैसे गिनती होगी? मेरा आज का सवाल ही है, कौन सा सवाल है भाई? डिफिकल्टीज मेजरिंग नेशनल इनकम। मैं घूम फिर के डिफिकल्टी पे चिपक जाता हूँ, क्योंकि तो सवाल ही डिफिकल्टी का है ना। नेशनल इनकम मालूम पड़ा, लेकिन वो गिनती में डिफिकल्टीज कितनी है आप देखते जाइए। फर्दर बेटा ये प्रश्न देखना, फॉरेन फर्म्स, बेटा विदेशी कंपनी, कोका कोला, पेप्सी कोला पीते हैं कि नहीं क्रिश भाई? नहीं सर। नहीं। अल्फिया तू पीती है क्या?
हाँ सर। शाबाश। मैं तो बहुत टाइम से पिया नहीं है, कोई पिलाने वाला मिलता नहीं है क्या? मैं तो फोकट में मिलता है तो पीता हूँ। ये तीर्थ। हाँ सर। ऐसा बोलने इतना मजा आता है ना सामने वाले को। मेरे से तो कोई भिड़ता ही नहीं है साला, क्या मालूम। मैं तो कॉलेज में भी था ना, 12 साल सेवा किया था, एक एक उखाड़ उखाड़ के फेंकता था। यूनियन में मैं बादशाहगिरी करता था, कॉलेज में मेरी दादागिरी चले। बेटा लेकिन अपन कोई भी गलत काम नहीं करने का, किसी का फायदा नहीं उठाने का, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का, और सबका फायदा करने का सोचने का। देखो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है। आज भी मैं कॉलेज में चला जाता हूँ तो जो मुझे पहचानते हैं ना, 25 साल के बाद में भी फट से खड़े हो जाते हैं। फर्क बेटा, वो काम हमेशा बोलता है। तो बेटा फॉरेन फर्म की बात करूं, कोका कोला, पेप्सी कोला, ये बर्गर, फिरकर, मैकडॉनल्ड, कितना कमा के लेके आते हिंदुस्तान में से, कभी सोचा है आपने? उन लोग को इंडिया से प्रेम नहीं है, उनको इंडिया के यंग लोगों से प्रेम है जो उनका माल को खपत करे। और हम लोग भी, उन लोग मस्त ऐसी एडवर्टाइज बनाते हैं ना भैया, आप लोग डब्बे के अंदर अम्मी सुनती है क्या? मेरा मुद्दा ये है बेटा, उन लोग यहां से कमा के जाते हैं। अब देखना मेरा डिफिकल्टी है, उन लोग यहां से कमा के जाते हैं, तो बताओ वो नेशनल इनकम भारत का गिनने का कि अमेरिका का गिनने का? कोका कोला अमेरिका की कंपनी है, आपको मालूम हो कि नहीं? कोका कोला अमेरिका की कंपनी है बेटा। तो बताइए उसकी नेशनल इनकम यहां गिनने का कि वहां गिनने का? ये डाउट है, क्योंकि उन लोग थोड़ा पैसा इधर उधर गोलमाल करते रहते हैं। कितने का आया, कितने का बनाया, कितने का बेचा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। ये सफेद चमड़ी के लोग बहुत चोर है। वो क्या है, तुम्हारी सेवा करने को आया क्या है? चिरंजीवी भाई क्या कमाने को आए हैं? बेटा वो हमेशा अपने देश से कुछ लेना चाहता है। मुझे यही बोलना, तो वो कितना इधर का नेशनल इनकम गिनने का और कितना उधर का नेशनल इनकम गिनने का, कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता क्या? गौतम भाई आपका ऑडियो बंद रखिए, यू आर डिस्टर्बिंग। मेरा मुद्दा ये है कि इनकी इनकम कहाँ लेने की, भारत में लेने की कि अमेरिका में लेने की? और कितनी चोरी करके करके तो मालूम भी नहीं पड़ता है उधर का किधर, इधर का किधर। एक तो उन लोग सीक्रेट रखते हैं सब। आज तक किसी को मालूम नहीं कोका कोला कैसे बनता है, टॉप सीक्रेट है। और दुनिया में हाईएस्ट सेलिंग कोई ड्रिंक है तो कोका कोला है। पेप्सी कोला तो उसके सामने बच्चा है। वो दोनों अमेरिकन कोला है। सोच लो कितना कमाते होंगे। और हम भी, उन लोग मस्त ऐसी एडवर्टाइज करते हैं ना बेटा, तेरे को तो डब्बे में डालना बहुत आसान है। चल हम लोग कभी अपना उन लोग को जलजीरा नहीं पिलाया, अपना छाछ नहीं पिलाया, अपना गन्ना पानी नहीं पिलाया। हम लोग तो बेवकूफ लोग हैं। मेरे को बहुत बार होता है उधर जाके अपना उसको चखाओ सब, उसका अपन पी लेते हैं। हम लोग के इतने हिंदुस्तानी लोग हैं, किसी को ये विचार नहीं आता कि अपन भी अपना उधर उन लोग को पिला खिला के कमा के लेके आवे इधर। चले हम लोग उधर चले जाते हैं। आप लोग को भी पूछता हूँ जाने का है तो क्या जाने का है, झाड़ू मारने को जाने का है। फॉरेन इनकम इधर का लेने का उधर का लेने का कैलकुलेशन डिफिकल्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्विस। अल्फिया चिल्ला। गवर्नमेंट सर्विस, दो बार और। गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। बेटा गवर्नमेंट जो सर्विस देता है ना, कुछ चीज तो फ्री देता है, तो उसका मार्केट वैल्यू कैसे निकालने का मैं आपको बताता हूं। फ्री एजुकेशन, म्युनिसिपैलिटी दवाई खाने में एक भी पैसा नहीं लिया जाता। मैं सच बोलता हूं, म्युनिसिपैलिटी दवाई खाने में बहुत अच्छी सुविधा मिल सकती है, लेकिन क्या मालूम हम लोग जल्दी से वहां मुंह ही नहीं करते कि वो बाजू जाने का प्रयत्न नहीं करते। वाई? बट हमारे पैसे से वो चलता है।
म्यूनसिपैलिटी की हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ चार्ज है। मुझे ये बोलना है, हम प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट वाला हमको जितना भी काटेगा मंजूर है, हेल्थ का इंश्योरेंस निकालेंगे, मेडिक्लेम निकालेंगे। अरे भैया पैसे की जरूरत ही नहीं है, तुम ये अपने म्यूनसिपैलिटी के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उसको मजबूत बनाओ ना, फ्री ऑफ चार्ज सेवा देते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है। मेरा मुद्दा फिलहाल वो सोचने के ऊपर नहीं है, मेरा मुद्दा नेशनल इनकम के ऊपर है। आलफिया बता ना, उन लोग ये सेवा फ्री में देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता है कि नहीं? यस सर। तो इट मस्ट बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम और नॉट? यस सर। लेकिन उसका वैल्यू कितना लेने का बेटा, क्योंकि वो पैसा नहीं लेता ना। मैं घूम फिर के कहाँ खड़ा हूँ? डिफिकल्टीज। आप देखो मेरे बातों में से एक ही पॉइंट घड़ी घड़ी निकलता है, डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आज का अपना सवाल ही है, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग। मेजरिंग मतलब कैलकुलेशन। मेरा बहुत फर्क पड़ता है, एक एक बात के ऊपर नजर रखना। वन मोर थिंग, चेंजिंग द प्राइस लेवल। ये आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चेंजिंग द प्राइस। बेटा किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, देखो बड़ा दुख हो रहा है। कल मैंने एक प्रोफेसर को समझाया कि किसान कैसे सच्चा है, तो प्रोफेसर बोलता है एचएम एक काम करो, तुम ये जो भाषण दिया ना, आधा घंटा लगा मुझे उसको एक्सप्लेन करने को। किसान के सब मुद्दे 3 के 3 जो उसके बिल है ना बेटा, मैंने स्टडी किए, और उसके अंदर गवर्नमेंट ने किसानों को कहां धोखा किया है ना, वो बात को समझा और वो प्रोफेसर को समझाया। वो प्रोफेसर खुश हो गया। मैं बोलता एचएम एक काम करो, ये पूरा आपका भाषण है ना यूट्यूब पे डाल दो। बोला मुझे जरूरत नहीं है, इन लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इन लोग दुश्मनी करते हैं। तो मेरे को ये चाहना है कि लोगों को अभी मुझे बहुत कुछ देना है, मेरे को कुछ काम करना है, उलझना नहीं है। लेकिन मैंने स्टडी किया तब मुझे बराबर मालूम पड़ गया कि किसान गलत नहीं है। मुझे इधर आपको समझाना नहीं है, लेकिन आपको भी समझा दो तो आप लोगों को भी समझ आएगा और किसान को सैल्यूट मारेंगे। बेटा 20 किसान मर गए ठंडी में, ये वो, एक संत ने आत्महत्या कर दी, और इन लोग अपनी जिद के कारण खड़े हैं। अरे बेटा उन लोग भी सच्चे होंगे ना, ऐसे फालतू लोग नहीं है। दिखने में वो किसान, लेकिन उनके बेटे लोग हैं ना, कहाँ कहाँ पढ़ के आए हैं, और उन लोगों ने ये स्टडी किया तब मालूम पड़ा। अरे साले लोग ने क्या क्या एक एक ऐसी ऐसी नीचे वो क्लोज स्टिक मार्क कर डालते हैं ना। 162 पेजेस का तो लो है यार, कौन पढ़ेगा? एचएम पढ़ता है, एजुकेशन पॉलिसी अभी नहीं आया था, एचएम ने पूरा पढ़ा, एक एक वाक्य पढ़ा हूं। मैं पढ़ता हूँ, मैं शौकीन हूँ। नॉलेज इज अ पावर। ऐसे ही नॉलेज थोड़ी मिलता है यार फोकटिया। तीर्थ भाया, हाँ सर। नॉलेज इज द पावर, बोल के दिखा। नॉलेज इज द पावर। फर्क पड़ता है बेटा, ऐसी थोड़ी आता है। टू द पॉइंट, चेंजिंग प्राइस। बेटा किसान का एक ये भी मुद्दा है कि जब हम प्रोडक्शन करके बाहर निकलते हैं ना, तभी बोलो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है? क्रिश बोल तो, जब भी प्रोडक्शन हो जाता है गेहूं चावल ये वो, तो बोलो भाई उनकी आजू बाजू के गांव की शहर की मंदी में वो गेहूं चावल का भाव क्या होता है? बढ़ता है कि घट जाता है? बढ़ता है। बढ़ता है। अरे पागल लोग, घट जाता है क्योंकि सप्लाई बढ़ गई ना बेटा। कैसे बढ़ेगा अल्फिया? यस सर। बेटा इतना हजारों किलो का अनाज आना शुरू होता है, तो ये व्यापारी लोग है ना, उसका फायदा लेते कि किसान अभी किधर जाएगा, बेचेगा ही। तो इन लोग ने ये आंदोलन में ये पॉइंट ये भी रखा है कि बेटा मार्केट प्राइस घड़ी घड़ी चेंज होती है तो हम लोग को नुकसान हो रहा है। एमएसपी एक शब्द उन लोग ने पकड़ा है, शायद आपको मालूम हो कि नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
या इधर अपने बुक में नहीं है, किसान का मुद्दा ही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। सोच लो कितना सच्ची बात है। अरे बेटा, भारत का 90% से ज्यादा किसान का प्रोडक्शन एमएसपी के नीचे के भाव से बिकता है। सोच लो, बेचारे लोग गलत नहीं है, आंकड़ा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और उन लोग क्या चाहते हैं कि अगर जो एमएसपी आप लोग नक्की करते हो मिनिमम, तो फिर वो हमको मिलना भी चाहिए। नक्की करके रखते हो, मिले नहीं तो क्या मतलब है रे? मैं 8 बजे का लेक्चर रखूं और लेक्चर में आऊं नहीं तो क्या मतलब है? तो सर नाटक क्यों कर रहे हो? सोने दो शांति से, हमको भी लेना है तो लेक्चर लीजिए, लेकिन बोलते हो 8 बजे लूंगा, लेता तो है नहीं। एमएसपी गवर्नमेंट नक्की करता है, लेकिन फार्मर को मिलता किधर है? मोर देन 90% फार्मर्स, अभी इन लोग 10% को मिलता है ना, उसका ढंडेरा पीट रहे हैं। ए देख इसको मिला, ए देख इसको मिला। अरे नहीं मिला, उसको सामने लाने। एक क्लास का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, हमारे दोस्त है, वो मेरिट में जो बच्चे आते हैं ना, बहुत सारी उसने ब्रांचेस खोल के रखा है। एचएम को तो ब्रांच खोलना नहीं है, तो क्या कोई ना कोई जो बच्चे मेरिट आते हैं ना, खाली उसका ही वो छाप के रखता है, इतना मेरिट में, इतना मेरिट में, और आधे नाम जानबूझ के झूठे छापता है। कौन देखने जाएगा उधर कौन है उधर कौन है? तो भी हमको बोलता है कहा सब अपने को तो पैसा मिलता है ना। बेटा, एक उल्टा प्रश्न, कितने लोग फेल हुए उसका लिस्ट बताओ। 100 में से कितने फेल हुए? बोर्ड के रिजल्ट से भी तुम्हारा रिजल्ट खराब है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से तुम्हारा रिजल्ट गया गुजरा है, खाली इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करते हैं मेरिट में आधे नाम गलत है। अरे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जितना आता है सीए का, उससे तो तेरा रिजल्ट और खराब है। अंदर की बात बता ना, ये मेरिट में आधे नाम झूठे हैं, और वो छाप के एट्रैक्शन हो रहा है। बोलते अपना चलता नहीं तेज भाई, शांति। पब्लिक उसी को देख के आती है। कोई ये सवाल तो पूछता नहीं है कि 100 में से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, और बोर्ड का क्या रिजल्ट है, इंस्टीट्यूट का क्या रिजल्ट है, उसमें कितने 100 में से उसके कितने, आपके कितने। मुझे ये बोलना है, ये एमएसपी में गवर्नमेंट यही कर रहा है। जो 10% को मिल रहा है आज की तारीख में, तो लास्ट ईयर में 6% को ही मिला है, खाली 94% को नहीं मिला, तो वो 6% को आगे कर रहे हैं। अरे 6% को आगे कर रहे हैं, 95% का बोलना। पब्लिक को गुमराह किया जाता है। आपको जो दिखाते हैं वही आपको दिखता है। टीवी में दिखाते देखो ये 4 फार्मर, एक टीवी का चैनल वाला क्या करता है, किसान को पूछता है आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, तो मालूम नहीं है। तो देखा, किसान को तो मालूम ही नहीं है, लोग भड़का रहे हैं। अरे वो किसान को भले मालूम नहीं है, उसको इतना मालूम है कि मेरा जो नेता बोल रहा है मेरे फायदे के लिए बोलता है, दैट्स इट। गांधी जी ने इतना सत्याग्रह किया, लोगों को थोड़ी मालूम था कि गांधी जी क्यों कर रहा है, लोग उसके पीछे चल रहे थे। किसी को फर्क नहीं पड़ता था गांधी जी क्या करेगा। आज हमको टीवी में भी लोग यही बताते हैं, देखो इसको तो मालूम नहीं। अरे कैसे मालूम होगा रे? सबको सब मालूम होता है क्या? हितेश में देखो जितना मालूम है उसके हर फैमिली मेंबर को मालूम होगा क्या? ये कंपेयर करना ये गलत बात है। ये कंपेयर करना गलत बात है बेटा, लेकिन हम लोग पागल लोग हैं ना। टीवी वाले यही दिखाते हैं और अपन मानते हैं। देखा, फार्मर को मालूम नहीं, ऐसे लोग तो धरने पे बैठे हैं। अरे भाई उसको नहीं मालूम है, लेकिन वो कितना विश्वास रखता है अपने नेता पे और अपने जो लीडर है। और इन लोग ये नहीं बताते कि इसमें गलत क्या है। एक भी टीवी चैनल वाला ईमानदारी से न्यूज बता ही नहीं रहा। टू द पॉइंट, चेंजिंग प्राइस, मेरा मुद्दा ये है। अल्फिया, अपने को नेशनल इनकम में मार्केट प्राइस देने का, लेकिन मार्केट प्राइस तो घड़ी घड़ी बदलता है। मुंबई में एक प्राइस है, कलकत्ता में दूसरा है, दिल्ली में तीसरा है। बता कौन सा प्राइस लूं? बता सर डिफिकल्टी है। ये अपना मुद्दा डिफिकल्टी का है बेटा। मैं घूम फिर के आपके पास डिफिकल्टी ला रहा हूँ। मेरे मुद्दे बड़े करंट है, प्रैक्टिकल है, सच्चे हैं, और अल्टीमेटली मैं आपको डिफिकल्टी पे लेके आ रहा हूँ। चार्मी बेटा समझता है तेरे को? हाँ सर। कीर्ति बेटा समझता है बेटा? ये हृदय नहीं आया कीर्ति?
वो कितनी? ये भी नहीं सुनता है। कृति बेटा सुनता है, समझता है? हाँ सर, सुनता भी है, समझता भी है। आज का कौन सा डायलॉग अच्छा लगा अभी तक? सर आपके तो सब अच्छे होते हैं। ये अरे अच्छा कौन सा लगा बोलना, मैं भी जानता हूँ बच्चा, और मैं अच्छा ही काम करने के लिए, मेरा तो नाम ही हितेश है। मंशान, लेकिन किसी का बेटा मैं खराब नहीं करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, और किसी का बुरा चाहता भी नहीं। आप लोग भी अच्छी बातें ले लेना। मैंने अभी लास्ट में कुछ सालों से एक ही डायलॉग रखा है, अच्छी आदत डालनी पड़ती है। बुरी तो कहां से भी आती है, अच्छी आदत डालनी पड़ती है। चलो तो बेटा कौन सा प्राइज लेने का, कहाँ का प्राइज लेने का? आपके साल में तो कितनी बार प्राइस चेंज होता है साला। हाँ, नहीं तो एक आध बार हो तो आप बोले सर संभाल लो अभी थोड़ा बहुत, तो ये तो रोज प्राइस। और फार्मर का बेटा प्रोडक्शन आता है ना, तो मंडियों में प्राइस एकदम डाउन। उनको मालूम है किसान बेच के जाएगा। बेटा क्या एक्सप्लोटेशन है, सचमुच है। किसान गलत नहीं है, और ये पॉलिटिकल पार्टी को एक बार कानून गलत बना दिया, उसको भी रिपीट करने में तकलीफ है, क्योंकि वट का सवाल है रे, इज्जत का अहम ईगो है, नाक का प्रॉब्लम है। आगे चलता हूं, तो प्राइस बदलते रहता है, तो विच प्राइस टू टेक फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज अ बिग प्रॉब्लम। इधर का प्राइस उधर का प्राइस, तो सर सब अलग है, कौन सा लेना है बोलो? आप तो पूरे साल की बात कर रहे हो। नेशनल इनकम मीन्स इनकम फॉर 1 ईयर, अप्रैल टू मार्च। फर्दर डबल काउंटिंग मैंने पहले ही ले लिया था। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, नॉन मोनेटाइज सेक्टर, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मोनेटाइज? सुनो, कृति, हाँ सर। तुम्हारे आजू बाजू में लोग रहते हैं क्या? पड़ोसी है क्या? हाँ है ना। कितने पड़ोसी है? 2 है। 2 है। अभी मैं बोलता हूँ, जरा सुनना। हम लोग गुजराती में बहुत ये करते हैं, मारवाड़ी में भी होगा ही। वो अपने घर में कुछ बनेगा ना, पानी पूरी, इधर हाँ से सर। उधर जाता है, और उनके घर हाँ, में ढोकला जाता है। बनेगा ना, अपने घर में आता है। हाँ आता है, ऐसा आता है। ऐसा ऐसा है तुम्हारे पड़ोस में? हाँ है। कभी मेरे को भी बोला ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। मेरे को पानी पूरी अच्छा लगता है। सर मेनली हमारे यहाँ से जाता है पहले। अच्छा देखो, ये मारवाड़ी बोली अभी। पहले हम लोग सर उन लोग के घर पे दाल बाटी नहीं बनता ना, हमारे घर पे बनता है, सब न्यू न्यू आइटम बनता है, तो फिर हम अच्छा जाते हैं, देख के आते हैं। बनाने का बेटा, हफ्ते में कम से कम एक बार तो अच्छी आइटम दाल बाटी अच्छा होता है सर। हाँ दाल बाटी, अभी देखो ये भी आया खाने को। सर ये तो पहले से पीछे पड़ा है मेरे। बेटा मुझे क्या बोलना है, यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है, दिस इज कॉल्ड नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शन। मैं टॉपिक पे हूँ बेटा, मैं बात को, टॉपिक को ऐसे प्रैक्टिकली जोड़ता हूँ ना, क्या मालूम ऊपर वाले ने मेरे को ये कला दिया है, तो सीधे खोपड़ी में उतारता हूँ बच्चों के। बेटा इसको बोलते हैं नॉन मोनेटाइज। कृति सच बताना, कभी सोचा है क्या अपन कितने रुपए का भेजा और कितने रुपए का आया? नेवर। नहीं सर, नेवर। क्या हमने चला 50 रुपए का भेजा, वहां से 40 रुपए का आया? नो काउंटिंग। ये हमारे तो अड़ोस पड़ोस में नहीं है, सेकंड फ्लोर पे मैं ही हूँ, तो मेरे को कभी कभी, लेकिन पहले हम लोग था ना बेटा, वो हम लोग जूने बिल्डिंग में रहते थे, हमारा तो सुबह से फ्लैट में रहते थे, लेकिन सुबह से रात तक दरवाजा खुला ही रहता था। हाँ सर यहाँ पे भी सेम है एकदम। और आमने सामने, और हमारे सामने वाले के तो सब बच्चे साले हमारे घर में ही बड़े हुए हैं, छुछू पीपी इधर ही करते थे। और हमारी माँ एकदम, उन लोग को तो आज भी, उन लोग बड़े हो गए, मैं बोलता हूँ साले तुम लोग सुसु पीपी तो हमारे घर में, अरे हंसते। क्या हितेश भाई आप, क्या मैं तो जो कहे वाला पूछ तेरी माँ को। वो भी हंसते। फर्क पड़ता है। हाँ सर। ये एक नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शन। उनके घर में कुछ बनता है, हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ बनता है, उनके वहां जाता है। बेटा हमारे सामने वाले बहुत पैसे वाले थे, ये सच बताता हूँ ईमानदारी से। उनके घर में पहले आम आते थे,
हाँ, आम के मौसम में आम का भाव बहुत ज्यादा होता है ना स्टार्टिंग में, तो वो हमारे घर पे हमेशा 6 आम भेज देते थे कि इनका नंबर तो बाद में आता, तो हमको अच्छा भी लगता था और बुरा भी लगता था। अच्छा इसलिए लगता था कि आम आए, आम आ रहे, और बुरा इसलिए लगता था कि यार ये जरा अपन तो कुछ सामने दे नहीं रहे उस वैल्यू का। हाँ तो कहीं ना कहीं हमको, लेकिन देखो बेटा, ये जो था ना नॉन मोनेटाइज, इसको कैसे गिनने का नेशनल इनकम इज, भारत में आज भी किसानों का यही हाल है। जो किसान ने गेहूं बनाया, बाजू वाले ने चावल बनाया, ये गेहूं दो चावल ले, व्हाट वी कॉल बार्टर। तो इसको नेशनल इनकम में कैसे गिनने का इज अ बिग क्वेश्चन। भारत में आज भी ये बार्टर सिस्टम चालू है। तो नेशनल इनकम में ये प्रोडक्शन को कैसे गिने जब पैसा ही नहीं है? टू द पॉइंट, दिस इज डिफिकल्टी। Inadequate and unreliable data. Unreliable, अविश्वसनीय। बेटा मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं, बहुत शानागिरी करता हूं, सच्ची बात बोलता हूं, मैं शाना ऐसे नहीं बोलता। बेटा बच्चे लोग को एक मंत्र देता हूं, यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। गवर्नमेंट कितने भी कानून बनाए, हम सारे लोग उसका कैसे फायदा उठाने का ना, ये हम लोग उसमें से रास्ता निकालते हैं। यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। मुझे यही बोलना है बेटा, ये लोग अपना सच्चा रिकॉर्ड कभी भी दिखाते नहीं है। हम गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग तो एक नंबर के टैक्स चोर है। मैं भी आगे बोला था, मैं दूध का धुला नहीं हूं, ईमानदारी से। बेटा हर देश में मोस्टली ऐसा चलता है, लेकिन सब देश में नहीं है। अभी जब लोग सच्चा आंकड़ा ही नहीं बताएंगे, 2 नंबर का व्यापार यहां चलते रहता है, तो आप बताइए नेशनल इनकम कैसे गिनने का? आलफिया बच्चा, यस सर। जब तक हम आपको सच्चा आंकड़ा ही नहीं बताएंगे कि मेरी इनकम कितनी है, मेरा प्रोडक्शन कितना है, तो मुझे बताना बेटा कि नेशनल इनकम में गिनने का कैसा। और लोग कभी भी, ये गुजराती मारवाड़ी लोगों का सबसे बड़ा ग्रुप है बेटा, और तीसरा नंबर है सिंधी लोगों का। इन लोग कभी भी सच्चा रिकॉर्ड बताते नहीं है, ज्यादातर लोग। सब लोग की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैंने बता दिया मैं दूध का दूल्हा नहीं हूं अल्फिया, क्योंकि क्या झूठ बोल के मेरे को मजा नहीं आता है। मेरे को अंदर फीलिंग ऐसा लगता है कि मैं बच्चे लोग को, लेकिन करना पड़ता है बेटा, जैसा राजा वैसी प्रजा। मुझे इतना ही बोलना है, जब रिलायबल मतलब विश्वसनीय आंकड़े नहीं है, तो नेशनल इनकम कहां से ढूंढेंगे? इनएडिक्वेट डेटा, पूरे आंकड़े होते नहीं है बेटा। खास करके गांव के लोगों को तो मालूम ही नहीं है अकाउंट कैसे लिखा जाता है, शहर के लोगों को भी कहां मालूम है। तो उन लोग हिसाब किताब रखते ही नहीं है और चोरी करना पहले से पसंद करते हैं। वन मोर पॉइंट, डेप्रिशिएशन। बेटा जिंदगी में सच बताता हूं, डेप्रिशिएशन एक्चुअली कितना हुआ ना, आज तक कोई बोल नहीं सकता। अपन ऐसे ही बोलते 10% ने, 5% ने। अरे बेटा ये पीछे पंखा चलता है, उसका डेप्रिशिएशन कितना होगा? हाउ टू कैलकुलेट? ये फर्नीचर यहाँ चल रहा है, ये लैपटॉप, ये टेबलेट सब मेरे सामने चल रहा है, उसका एग्जैक्ट डेप्रिशिएशन तो क्या नहीं मालूम। और डेप्रिशिएशन अपन क्या करते हैं बेटा? डिडक्ट। मगर कितना डेप्रिशिएशन डिडक्ट करने का कैसे मालूम पड़ता है? इट इज अज्यूम्ड। एक्चुअल डेप्रिशिएशन कैसा लाऊं मैं? घिस गया, कितना घिसा बोल? assumption, estimation. मतलब this is also one of the difficulties in calculation of national income, because depreciation is estimated figure, it is not actual figure. One more thing, capital gain and capital loss. capital gain, capital loss क्या है जरा सुनना बेटा। आज मैंने घर लिया, मान लो 2000 की साल में, या तो गोल्ड खरीदा, गहने खरीदे, जो भी बोलो,
और 2019 में या तो 2020 में इसको बेचा, तो बेटा तभी का भाव और अभी का भाव में बहुत फर्क है। तभी का भाव और अभी का भाव में बहुत फर्क है। तो मेरे को बेटा गेन हुआ। अभी ये गेन को कैसे गिनने का, इसके बहुत से तरीके हैं, और ये तरीके में कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मार खाता है। दूसरी बात, गेन हुआ 2020 में, अल्फिया सुनना, यस सर। गेन हुआ 2020 में, लेकिन ये गेन खाली एक साल में थोड़ी हुआ है, इतने सालों पे गेन हुआ है। यस सर। ये गेन एक साल का थोड़ी है, धीरे धीरे भाव बढ़ा ना 20 साल के ऊपर, एक साल में थोड़ी भाव बढ़ गया। मुझे ये बोलना है तो इसकी गिनती कैसे करने का। गेन हुआ है, मैंने 20 साल के बाद सोना बेचा, मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट एक साल में, आज के दिन में थोड़ी हुआ है। दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 20 years। तो इसका गिनती नेशनल इनकम में कैसे करना चाहिए था बेटा। बेचा आज इसलिए पूरा नेशनल इनकम आज बढ़ गया, हकीकत में तो 20 साल में धीरे धीरे सोना का भाव बढ़ा है, एक दिन में थोड़ी बढ़ा है। इट इज द प्रॉब्लम। मेरे को घूम फिर के प्रॉब्लम पे आना है। नेक्स्ट पॉइंट, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, लोगों को मालूम नहीं है कैसे हिसाब रखने का, कैसे बुक रखने का, अकाउंट का मालूम नहीं पड़ता है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। बेटा याद है मैंने मिक्स इनकम बोला था तीर्थ बेटा? हाँ सर। मिक्स इनकम मतलब एक ही इंसान यहां से भी कमाता है, वहां से भी कमाता है, ऐसा मिक्स होता है। मैंने वो फार्मर का एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है कि वो किसान भी है, जमींदार के वहां खेती भी कर, जमींदार के वहां नौकरी भी कर रहा है, तो छोटा मोटा वो और भी इनकम कमा ले रहा है, तो उसकी मिक्स इनकम है। तो ये फार्मर है, ये नौकरी करता है, मान लो उसके पास थोड़ा बैंक बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी कमा रहा है, उसके पास बड़ा घर है तो दो रूम उसने भाड़े पे दिया। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड दिस एग्जांपल। तो वो फार्मर बेटा किसान है तो प्रॉफिट कमा रहा है, वो जमींदार के उधर काम करता है तो पगार कमा रहा है, सैलरी यानी वेजिस। उसमें उसके पास बैंक में पैसा है तो वो इंटरेस्ट कमा रहा है, उसके पास कमरे ज्यादा है तो वो रेंट कमा रहा है। बच्चा ये फार्मर तो चारों में से कमा रहा है, मिक्स इनकम। इफ यू रिमेंबर आई हैड रिटन लाइक दिस, एम आई याद आ रहा है बेटा? हाँ सर। तो मुझे ये बोलना है कि ये फार्मर को मैं कौन से क्लास में रखूं, इसको लैंडलॉर्ड बोलूं, इसको कैपिटलिस्ट बोलूं, इसको एम्प्लॉय बोलूं, या इसको फार्मर है बिजनेस करता तो बिजनेसमैन बोलूं। क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट। मेरा मुद्दा डिफिकल्टी का है बेटा, इसकी सब इनकम लेने का है, लेकिन ये किसान को कौन से ग्रुप में रखना चाहिए आउट ऑफ 4 ग्रुप्स। भारत में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। और आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक। बेटा स्टॉक 3 चीज का होता है, अकाउंट में भी अपन ने सीखा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। बेटा इसका वैल्यूएशन कैसे करने का, खास करके वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन तो अच्छे लोग मार खा जाते हैं। तो कैसे करने का कि ये काम चल रहा है, तो इसका वैल्यूएशन कैसे करने का। बेटा कोरोना की वैक्सीन बनेगी, बनती थी, वर्क इन प्रोग्रेस था, तो मैं ये पूछता हूं इसका वैल्यूएशन कैसे करने का, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है ना, कैसे मालूम पड़े। रॉ मटेरियल आज इतने भाव का है, कल बाजार भाव बदल गया। फिनिश गुड्स आज इतने का है, कल बिगड़ गया, बाजार भाव बदल गया।
मुझे इतना ही बोलना है, वैल्यूएशन इज अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली वर्क इन प्रोग्रेस। तो नेशनल इनकम में कैसे गिनने का, मुद्दे की बात तो डिफिकल्टी पे है ना, घूम फिर के। तो नेशनल इनकम में कैसे लेने का इज अ बिग प्रॉब्लम प्लीज। तो ये लंबा सवाल था, डिफिकल्टीज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं पढ़ा देता हूं, फटाफट हो जाएगा। सब पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं आराम से। किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। दिया बच्चा? No, sir, no doubt. आरती बेटा? वो आदि तू आयला है क्या? नहीं सर। हाँ सर। पूरा लेक्चर सुना क्या? हाँ सुना ना। अच्छा, ये लेक्चर में से व्हाट वाज द टेकिंग, मतलब सबसे अच्छी बात कौन सी लगी जो तू लाइफ टाइम याद रख सकता है? तो जिसको बोले ना कि मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया, जरा बताओ मेरे को। 2 घंटा बात करने का। बहुत अच्छा लगा बेटा, तू अच्छे दिल वाला इंसान है। ऐसे खोपड़ी भले तेरा खराब है लेकिन तेरा दिल अच्छा है, ये मैं बोलता हूँ। देखना चालू करो सब लोग, अच्छा लगा। चलो आदि को भी 2 घंटे वाला स्टोरी टेलिंग। बेटा महीने में कभी एक बुजुर्ग को मिलना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखना हम लोग के पास क्या बहुत टाइम है, लेकिन टाइम ही नहीं है। हम लोग कैसे पागल लोग हैं। विपिन भाई कोई डाउट बेटा? नो सर। देवंश्री कोई डाउट बेटा? बोलते ही नहीं है। कृतिका, मानिया? नो सर। कोई डाउट? नयन बेटा? मेहुल? बोलेंगे ही नहीं ना। रोहन? नो सर। समियान नहीं आया बेटा? रोहन? विधि? सर आया रहेगा देखो। नहीं आया है? हाँ सर। बोल बेटा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। लेक्चर में क्या अच्छा लगा ये बता दे। चल वो 2 घंटे वाला स्टोरी टेलिंग। चलो ठीक है। और तेरे आजू बाजू में से कोई खाना पीना आता है क्या? हाँ सर। हाँ आता है ना। आता है ना। कभी आया था लास्ट में, मेरे को बोलता। अभी परसों सामने वाली आंटी ने खम्मन भेजा था। तुम लोग ने? जड़ी रोटी। अरे वेरी गुड। वो गुजराती लोग है क्या? खम्मन बोला तो। हाँ। हाँ गुजराती। चलो अच्छा लगा, गुड। अपन पढ़ ले तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। विधि कुछ खा के आई है क्या? तो पढ़। हाँ सर। आया है कि नहीं सुबह में, कि ऐसे ही बैठी है? ऐसे ही बैठी हूँ। तुम लोग ये तकलीफ वाला लोग है। जल्दी उठेंगे, अपना खुद का चाय पानी नाश्ता करेंगे, मम्मी को भी कराएंगे। ये कभी सीखेगी तू? बहुत जल्द सर। हाँ? सर नहीं सीखेगी वो। बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये देख, सच्चे बोलने वाले अपने ही फ्रेंड होते हैं। ये मैंने देखा है, वो अपने ही फ्रेंड लोग बराबर मौका मिलने पर ले तमाचा। याद में आ गई। ये कृति बोली थी बेटा, तेरे को बता दूं? पता चल गया सर उसकी आवाज से। उसकी आवाज से देख तू। बराबर टांग खींचे, कभी नहीं सीखेगी। सबकी बारी आएगी। सबकी बारी आएगी। ठीक है बेटा, चल पढ़। Difficulties in the measurement of national income. There are various difficulties in the measurement of national income. Theoretical difficulties or conceptual difficulties. First, transfer payment. Individual gets pension, unemployment allowance, etc. But whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. On one hand, बस इतना ही। नेक्स्ट। सब लोग मांगते हैं तो अंडरलाइन करते रहना, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट में अंडरलाइन किया है तो आपको मदद करूंगा। मैंने कुछ में नहीं किया है, टाइम नहीं मिला है,
तो आपको पूरा पढ़ने का थोड़ा अंडरलाइन आपसे हो सकता है तो कर डालना। चल बेटा। Second, illegal income. Illegal सेकंड income, लाइन, gambling, black marketing, theft, थर्ड लाइन। smuggling are not included in national income. ये गैम्बलिंग वगैरह कैसे इंक्लूड करें? चलो नेक्स्ट। Unpaid services for इधर the पांचवी लाइन में आ जा। फॉर एग्जांपल, services of housewives and services provided out of love, affection, mercy, नेक्स्ट लाइन, etc. नॉट इंक्लूडेड। हाँ, are not included in national income. इतना ही अंडरलाइन करना। मतलब आपको मैं बहुत शॉर्टकट करके जो जरूरी है उतना ही लिखने का एग्जाम में। इतने सारे पॉइंट लिखने जाएगा बेटा, टाइम पास हो जाएगा। थोड़ा सोच के काम करने का। डिफिकल्टी का सवाल बहुत लंबा है बेटा। चल। Fourth, production for self-consumption. Third The line. product and किधर से sir? हाँ, थर्ड Farmer लाइन लास्ट, do not enter the market. Hence, it is repeat. not. Do not enter the market. रिपीट पॉइंट। Do not enter the market. पॉइंट नंबर 4, Production for self-consumption. चल अभी। Income of foreign firms. नहीं, पढ़ उधर से। डू नॉट, अच्छा. Do not enter the market. Oh. Hence, समझा ना? वो खुद खा बनाएगा, खुद खा जाएगा, मार्केट में जाता ही नहीं है बेटा। मैंने सब लिखा भी है आपके लिए खास। तो अपन उसको गिनेंगे कैसे? जब मार्केट में जाएगा तो मालूम पड़ेगा ना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देखो ये रहा, स्क्रीन पे भी देखते रहना, आपको अच्छा लगेगा। मार्केट में जाएगा तो मालूम पड़ेगा ना कि कितने का है। चल बेटा। income of foreign firms according to IMF. Income of IMF का foreign फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, ये पूछने वाले नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ। According to IMF, income of a foreign firm should be included in the national income of the country, whether the बस। firm. लेकिन बेटा हकीकत में ये लोग बहुत गोलमाल करते हैं उधर इधर। दोनों देश को डिफिकल्टी है, अमेरिका को भी और इंडिया को भी, कि कोका कोला की कितनी इनकम भारत में गिने और कितनी इनकम अमेरिका में गिने। चलो नेक्स्ट। Valuation of government services. Government सेकंड लाइन, such as law and order, defense, public administration, education, health services, etc. The calculation of these services at market prices is difficult as the real value of these services is not known. Therefore, it is Stop. difficult. इसकी रियल वैल्यू किसी को नहीं मालूम है। देखो मैंने भी बताया था ना कि इसका मार्केट वैल्यू कहाँ अपने को मालूम है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट फ्री में देता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा इसका वैल्यू कितना नेशनल इनकम में लेना चाहिए। नेक्स्ट। Changing price level. Difficulties in calculating national income also rise due to changes in price level. For example, when the price level rises, the national income may show an increase even though the production may have decreased. Also, when the price level falls, the national income may show a decrease even though there may be an increase in production. समझा बेटा? भाव बढ़ता है तो नेशनल इनकम बढ़ता है, क्योंकि अपन तो मार्केट प्राइस में गिनते हैं ना, और भाव घट गया तो अपन समझते हैं नेशनल इनकम घट गया। मतलब प्राइस तो चेंज होते रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है भाव बढ़ता है लेकिन प्रोडक्शन घट गया होता है, तो भी नेशनल इनकम का आंसर बड़ा आता है, क्योंकि भाव बढ़ गया ना। सोने का भाव 50,000 को टच कर गया, अरे प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ा है, 50,000 हो गया। तो सीधी बात है ना, वो भाव को देखेंगे तो लगेगा नेशनल इनकम बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा है। और कभी कभी भाव घट जाता है और प्रोडक्शन बढ़ा होता है, तो प्राइस चेंज होता है, उसको कैसे ध्यान में रखा जाए, ये एक डिफिकल्टी है। चल। Practical difficulties or statistical difficulties. In practice, a number of difficulties arises in the collection of statistical data required for estimation of national income. Some of Next. the First, problem of double counting. The greatest Third line, it arises from the failure of distinguish
properly between a final and the intermediate product. For example, ये मैंने बताया था ना, कौन सा फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है मालूम ही नहीं पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये पॉइंट समझा दिया था कि बेटा फ्लोर फाइनल है, ब्रेड फाइनल है, मालूम ही नहीं पड़ता है। सैंडविच फाइनल है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फाइनल किसको बोले? हमारे घर में तो आटा ही फाइनल है, कोई इसके घर में ब्रेड फाइनल है, कोई सैंडविच फाइनल करता है। रिपीट फर्स्ट। problem of double counting, the greatest difficulty. It arises from the failure of distinguish properly between a final and an intermediate product. For example, flour used by a bakery is an intermediate product, but that by a household is a final product. हमारे घर में आओ तो फाइनल है, और बेकरी वाले के लिए वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसमें से वो ब्रेड बनाएगा, आगे चलेगा। चल। Existence of non-monetized sector in India. नॉन मोनेटाइज मतलब विदाउट मनी। बोला ना, यहाँ से घर से इधर गया, उधर से उधर आया, ये चलते रहता है। In India, especially in rural areas, नेक्स्ट लाइन, एग्रीकल्चर। agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of मतलब स्मॉल। agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchanged for other goods and services. It is excluded while counting national income. कुछ इधर से उधर ऐसे एक्सचेंज होता है, तू मेरे को दाल दे, मैं चावल दूं, तू गेहूं दे, मैं तेरे को मेज दूं, ऐसा। चल। Inadequate and unreliable data. Inadequate and unreliable, अविश्वसनीय। अनरिलायबल, अविश्वसनीय। बेटा हम लोग गफला बहुत करते हैं, हिंदुस्तान चोरी छुपा के रखना, ये सब हमारे क्या मालूम हवा में है इधर। चल। Inadequate and correct data on production and cost data relating to crops, fisheries, animal husbandry, forestry, production, construction workers, small enterprise, etc. not available. एक भी आंकड़ा है नहीं। फिशरमैन कितना फिश पकड़ता है कहाँ मालूम है अपने को। एनिमल हस्बेंडरी, पशु पालन का धंधा, ये कितनी कोमड़ी बनती है, कितने मुंडे वो मुर्गे अंडे, ये वो, कहाँ अपने पास ऐसा रिकॉर्ड रहेगा यार। पूरा रिकॉर्ड सवाल ही नहीं है, आज भी नहीं है। कंप्यूटर का जमाना आ गया, मोबाइल का युग आ गया। तो फॉरेस्ट्री, कितने झाड़ बढ़े, कितने झाड़ काट डाले, अरे कहाँ से रिकॉर्ड लाऊं यार। कोई आधा झाड़ काटता है, डाली काटता है, कैसे मालूम पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें कैसे गिने। चल बेटा। Are not available in a developing country. Besides these data on unearned income, consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not available. This does not really reveal the actual size of national income. Reveal means show. Reveal यानी शो। जब आंकड़े नहीं है, गांव में नहीं है, शहर में भी नहीं है, तो नेशनल इनकम कैसे ढूंढूं मैं। चल। Depreciation. Depreciation refers to wear and tear of capital assets due to their asset. Full stop. Next line. There are no uniform, common or expected standard rates of depreciation applicable to the various capital assets. Thus, it is difficult to make correct deductions for depreciation. Depreciation माइनस करने का, मगर करेक्ट कितना माइनस करूं आज तक किसी को मालूम होता नहीं। हम असम्पशन कर लेते हैं और बस ऐसे ही चला लेते हैं। चल। Capital gains or losses. Capital gains or capital losses which क्या है सर वो वर्ड? वापस पढ़ तो मेरा ध्यान ये बाजू था। रिपीट। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस व्हिच अक्रू। अक्रू मतलब आना। अक्रू बेटा 3 बार बोल। अक्रू, 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 अक्रू। मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन आपको लगेगा साला बहुत शान है। इंग्लिश के टीचर को मैं बहुत हराता था, कॉलेज में था तो हम लोग की वाट लगाता था। क्योंकि हम लोग जब पढ़ने का इंग्लिश शुरू किया ना, तो फिर मैंने उसके ऊपर बराबर लपेट लगा दिया। और मैं
अपना विधि 9वीं तक इंग्लिश में फेल ही रहा हूँ, एकदम कच्चा बच्चा, और मेरे को चढ़ाओ पास, प्रमोटेड पास करे, अपन आराम से करना है तो करो। और इंग्लिश हमारे गले पड़ता नहीं था, पल्ले पड़ता नहीं था, लेकिन फिर तो मैं ऑथर बन गया, ये वो बराबर पक्का हो गया। और अभी देखो आप लोग को भी लगेगा बहुत मजबूत है। अक्रू, हाउ टू स्पेल इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क। क्या मैं विदेशी चैनल बहुत देखता हूँ ना बेटा, ब्रिटिश, DW, RT, तो मेरा इंग्लिश सुधर गया। एक लेडी का नाम मैं बोलता था ना, तो बहुत बच्चे लोग मेरे को फिर वो लेडी का नाम से, उसका इंग्लिश इतना अच्छा आता था ना, एक्सेलेंट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो। और एक BBC का था निक गोइंग, एक्सेलेंट इंग्लिश बोलता था। हेलो, हियर इज निक गोइंग, टुडेज मेन स्टोरी, खड़ा खड़ कर, वो मैं बहुत अच्छा, उन लोग को मुझे अच्छा लगा। आज भी लगता है कि वो नीट गोइंग यहाँ है तो उसको मैं कुछ ऑफर करूँ, फूड, ये वो खाना पीना उसके साथ। बेटा उन लोग के इंग्लिश में बड़ा दम है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपने को अपनी भाषा छोड़नी है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो उसको भी लेना पड़ता है। लेकिन एक बात है, मातृभाषा फर्स्ट, राष्ट्रभाषा फर्स्ट, रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट, विदेशी लैंग्वेज लास्ट। लेकिन क्या हमको सीखना पड़ता है बेटा, पूरा बुक इंग्लिश में लिखना है, पूरा लेक्चर इंग्लिश में लेना है, तो रोजी रोटी के लिए इंग्लिश करना पड़ता है। लेकिन प्लीज दैट इज लास्ट। माँ होती है। गाय का बताया था ना, दूध हो तो माई का विधि थी क्या तो लेक्चर में? हाँ सर थी। किसी को सुनाया क्या मेरा दोहा? हाँ सर, घर पे सुनाया था। अच्छा लगा होगा मम्मी पापा को तो। मस्त सर, बहुत अच्छा लगा। आज कभी सुनाना, ये जो अच्छी बात लगती है ऑलवेज शेयर यार। HM का लेक्चर बड़ा फ्री स्टाइल होता है। जो खोपड़ी में से निकला हो आपका, बाकी जाओ कुछ नहीं। चल बेटा, अक्रू यानी आना। आना, गुड। नहीं मालूम पड़ेगा मुझे पूछने का, नथिंग रॉन्ग। चलो, Capital gains or losses. Capital gains or capital losses which accrue to the property owners by decrease or increase in the market value of their capital assets or changes in demand are not included in the national income because these changes do not result from current economic activity. कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी एक्टिविटी कौन से साल का है? चलो, illiteracy and ignorance. Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account of their production, so they cannot give information about the quantity or value of their output. मालूम ही नहीं अकाउंट कैसे लिखने का। अब ये अनपढ़ किसान को कैसे समझाया भाई डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, हिसाब किताब लिखना सीखो। नथिंग, कोई अपना हिसाब किताब उसको, और वो अंगूठा छाप लोग हैं बेटा, उनके साथ बहुत ही लोग चीटिंग भी करते हैं, ये हकीकत है। चलो, Difficulties in the classification of working population. In India, working population is not clearly defined. For instance, farming in India are not engaged in agriculture around the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupation. In such a case, it is very difficult to identify their income from a particular occupation. ऑक्यूपेशन मतलब काम करना। बेटा जब काम खेती का नहीं होता है तो वो समय में दूसरा भी काम करता है। कहीं पे ये गार्डनिंग का काम करेगा, किसी के लिए वो ड्राइविंग का काम कर लेगा, किसी के खेत में मजदूरी करेगा, मतलब अदर ऑक्यूपेशन ही इज डूइंग, और वहां से भी कमा लेता है। इसको मिक्स इनकम बोलते हैं। चलो, Valuation of inventories, raw इन्वेंटरी material. यानी स्टॉक। स्टॉक 3 किस्म के होते हैं, आपके स्क्रीन पे देख लो। RM, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। इसका वैल्यू कैसे निकालना इज अ बिग क्वेश्चन। चलो, Valuation of inventories, raw material, intermediate goods, semi-finished and finished products in the stock of the producers are known as inventories. Any mistake in measuring the value of inventories will distort the value of the final production of the producer. Therefore, valuation on inventories require careful assessment. असेसमेंट यानी चेकिंग, डिस्टॉर्ट यानी डिस्टर्ब। आपका कैलकुलेशन ही गलत है, वैल्यूएशन ही गलत है, तो ये सब डिस्टर्ब करता है इन कैलकुलेशन, इन मेजरिंग द नेशनल इनकम। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम
कोमिट हुआ है आपके जानकारी के लिए। तो यहाँ ये चैप्टर ही समाप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? दीदी? हाँ सर। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं अकाउंट के लिए। और अपना ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। थैंक यू। एंडिंग द मीटिंग। हिंदी रहेगा थोड़े टाइम के बाद।